नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश मंडलोई आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम विज्ञान की दुनिया में। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हमारे वीडियोस को इतना प्यार दिया, मोहब्बत दी और हमारे काम को सराहा। उसी को देखते हुए हमने आज फिर एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करने का विचार किया, जिसका मेन मकसद है सभी लोगों तक विज्ञान की जानकारी पहुंचाना, सभी लोगों को विज्ञान की एजुकेशन से अवगत कराना। इसके तहत हमने डिफरेंट वैज्ञानिकों से बात की और उनसे उनके विचार लिए और उस विचार विमर्श के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे। हमने ये विचार किया कि हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे विज्ञान से रिलेटेड, और उन वैज्ञानिकों से भी बातचीत सुनाएंगे जो अलग अलग बीमारियों पर, अलग अलग दवाइयों पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारियां मिले, सच्ची जानकारियां मिले और आप उन सभी से अवगत हो पाएँ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहली बात करते हैं कि विज्ञान क्या होती है। विज्ञान एक ऐसी चीज़ जो कि मनुष्य के जीवन को आसान बनाए, हर एक काम को आसान बनाए। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, ये भी एक विज्ञान की देन है। आप मिसाइलों की बात करें, विज्ञान की देन है। ये सब चीज़ें हम जानते हैं। हम क्या नहीं जानते हैं, मैं उस बात पे चर्चा करने वाला हूँ। हम नहीं जानते हैं कि आज देश में सबसे गंभीर बीमारी कौन सी है। हम ये नहीं जानते हैं कि अभी देश में किस तरह की दवाइयों पे काम चल रहा है। हम ये नहीं जानते कि देश में या दुनिया में अभी तक सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयाँ कौन सी है, सबसे ज़्यादा बनने वाली दवाइयाँ कौन सी है। हम इन चीज़ों से अवेयर नहीं हैं। उसी अवेयरनेस के लिए हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ये है कि हम ये ही नहीं जानते कि साइंटिस्ट कैसे बना जाता है, क्योंकि एजुकेशनल पॉइंट की मैंने बात की, तो उसी पॉइंट को मैं बताने वाला हूँ कि एजुकेशन, कैसी एजुकेशन पाएँ कि हम साइंटिस्ट बन जाए, साइंस के टिस्ट बन जाए। इसीलिए हमने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया है कि हम आपको जो भी वैज्ञानिक अलग अलग तरह की बीमारियों पर, दवाइयों पर रिसर्च कर रहे हैं, उन सभी से भेंट करेंगे और आप सभी को उनके साथ की हुई बातचीत सुनाएंगे, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिले और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं शुरुआत करता हूं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि हम जानते हैं, साइंटिस्ट बहुत तरीके के होते हैं। एआई साइंटिस्ट होते हैं, मिसाइल के जो साइंटिस्ट होते हैं उसमें केमिस्ट साइंटिस्ट भी मिला हुआ होता है, फिजिक्स का साइंटिस्ट भी होता है, मतलब हर फील्ड से रिलेटेड साइंटिस्ट होते हैं। लेकिन ज़्यादा करके इन्फॉर्मेशन जो हमें अवेलेबल नहीं है वो किनकी, लाइफ साइंस साइंटिस्ट की। बाकी साइंटिस्ट की हमें पता होती हैं, इन्फॉर्मेशन उनकी भी नहीं है, पर हम जानते हैं कि ये साइंटिस्ट होते हैं। लेकिन किसी के भी स्टूडेंट के माइंड में ये नहीं आता कि लाइफ साइंस साइंटिस्ट क्या होते हैं। ख़ास करके मैं उन रीजन की बात करता हूँ, जैसे मध्य प्रदेश रीजन की मैं बात करूँ, उसमें अधिकतर लोग साइंटिस्ट के में नहीं जाते। साउथ एरिया में बहुत साइंटिस्ट के लिए लोग अवेयर हैं, क्योंकि उधर एक ट्रेंड बना हुआ है। अगर मैं वही बात करूँ, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, इन स्टेटों में साइंटिस्ट के लिए बहुत ही कम जागरूकता है। हमें उस जागरूकता को बढ़ाने की ज़रूरत है। सबसे पहले साइंटिस्ट बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। फिर हम बाकी इन्फॉर्मेशंस की भी चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। सबसे पहला मेरा ये कहना होता है कि अगर साइंस की हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है मैं आपको बताता हूँ। हमें सबसे पहले 12th पास करना होता है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो के साथ में। उसके बाद हमें ग्रेजुएशन करना होता है
ग्रेजुएशन किस टाइप की होती है? बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस अलग अलग फील्ड्स में होती है, जिससे मैंने बात की अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट होते हैं, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट होते हैं, फिजिक्स के साइंटिस्ट होते हैं। ऐसे ही अलग अलग फील्ड में आप साइंस कर सकते हैं, आप इसमें अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। फार्मेसी, जिससे कि बहुत कम लोग अवेयर हो पाते हैं, मतलब अवेयर वही लोग होते हैं जो इस फील्ड में जाते हैं। हमें सब्जेक्ट सब पता होते हैं, लेकिन हमें उनके पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता होता है कि इनसे क्या कनेक्ट होके हम क्या हासिल कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए ही जानकारी देने के लिए ही हमने ये बीड़ा उठाया। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स किया जाता है। मास्टर्स यानी कि एमएससी, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप किसी भी फील्ड में, आप केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में आप मास्टर्स कर सकते हैं। बैचलर से मास्टर्स करने के लिए गवर्नमेंट बहुत तरह के एग्ज़ाम्स निकालती है, आप उनसे फेलोशिप पाते हैं और उन फेलोशिप के ज़रिए आप मास्टर्स कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एम फार्मा कर सकते हैं। जैसे एमएससी करने के लिए नेट जेआरएफ नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। पीएचडी मास्टर्स एम फार्मा करने के लिए जीपेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी तरीके से और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है, जिससे कि आप अपने मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब मास्टर्स के बाद मास्टर्स में बहुत सारी इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, जगह जगह जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसे आप आईआईटीज़ की बात करें, आईसर्स की बात करें, या किसी भी डिपार्टमेंट्स की बात करें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करें, स्पेसिफिक फील्ड में जाने की बात करते हैं, तो आप इनके थ्रू, मास्टर्स के थ्रू आप उनमें जा सकते हैं और अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, इसके बाद सबसे मेन अहम रोल जो होता है पीएचडी का होता है। आप इसके बाद जब पीएचडी करेंगे तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, साथ ही साथ आपको साइंटिस्ट या ये सभी उपाधियां मिलेंगी, क्योंकि जब आप स्पेसिफिक फील्ड पर रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट बनने के लिए ये जो पीएचडी का रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप इसमें अपनी ओन रिसर्च कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपना लैब डेवलप कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके गोल्स होते हैं। साइंस के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो क्या होता है कि आग होना, कुछ करने की आग होना। उसी के तहत हम, और सबसे महत्वपूर्ण रोल जिस चीज़ का होता है, क्यों पूछने का होना। किसी भी चीज़ के लिए सवाल होना, क्यों? क्योंकि हर चीज़ में वैज्ञानिक वही बन सकता है जिसके पास सवाल पूछने की क्षमताएं हों। हर जगह क्यों का क्यों हो, कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें होना। तो दोस्तों, हमने इसमें आपको जानकारियाँ दी, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जो कंडक्ट होते हैं, आप किस तरीके से साइंटिस्ट फील्ड से जुड़ सकते हैं और साइंस बनने के बारे में सोच सकते हैं। आपको जो भी क्वेरीज़ हो, आपको लगता है कि कुछ और इस पे हमें डीप जाना चाहिए, तो आप सजेस्ट कीजिएगा कमेंट्स के थ्रू, हम लोग उस पर और वीडियोस क्रिएट करेंगे। अभी ये बीड़ा जो है आप सभी को भी उठाना है कि हमें इस चीज़ से अवेयर होना है। हमारा मेन मकसद है साइंस से अवेयर कराना, जागरूक कराना लोगों को, वो भी हिंदी के माध्यम से, क्योंकि इंग्लिश में सभी लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए हम लोगों ने जो शुरुआत करी है वो हिंदी वीडियो के साथ की है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप